Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Grade School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th and the book Civics, and I will start with lesson chapter 5, that is Women Change the World. Okay, it's chapter 5, Women Change the World, page number 54. Chapter 4, Growing Up as Boys and Girls. I had finished with the explanation and also its question answers, textual, extra MCQs. Today I start with chapter 5, Women Change the World, book Civics, page number 54. Women. Okay, God's biggest blessing. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 4 में कि कैसे विमेन के जो घर काम करती है उनके घर के काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वैल्यू नहीं दी जाती है. सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ विमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there is no specific hours at which it begins or ends. घर का काम ना कभी ख़त्म होता है ना एंड होता है. ओके, और उसमें कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है कि इतने बजे ही ये काम करना है. आप सारा दिन भी काम करते रहेंगे, हाउस वाइफ्स तब भी या हाउस विमेन, ओके, तब भी वो काम कभी एंड नहीं होगा. ओके, यू स्टार्ट अर्ली, लेट अप एट नाइट, तभी भी कुछ ना कुछ काम, देर इज लॉट्स ऑफ वर्क. वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन दैन फॉर विमेन. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. वो पास से चलती आ रही है, ओके, और आज प्रेजेंट में भी वो है कि विमेन को आज भी इक्वालिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है. गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर विमेन. ओके, इसलिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन इज टू गेट एजुकेटेड. सबसे बेस्ट है, विमेन एजुकेटेड होगी तो सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो इट्स that is getting an education was still and one way which is मतलब कि many opportunities, कहते हैं ना, डोर्स, दरवाजे खुल जाते हैं विमेन के लिए. ओके, अगर विमेन पढ़ी लिखी हो और टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, फिर तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ विमेन के लिए. Was created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. Okay, कि जो पहले टाइम में विमेन का डिस्क्रिमिनेशन था, ओके, वो अभी से बिल्कुल डिफरेंट है. अभी इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स, ओके, विमेन इतना ज़्यादा पढ़ लिख रही है कि वो नौकरी करते हैं, इवन मैरिज के बाद भी दे कंटिन्यू विद देयर जॉब, सो दे हैव देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट. तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो पास से चलता आ रहा था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है. दिस इज़ बिकॉज कि विमेन, मोर एंड मोर गर्ल्स एंड विमेन आर गेनिंग एजुकेशन. और देखो, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक विमेन मैरिज के बाद नहीं पढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं. नो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी द स्टडी डोंट हैव एनी एज. ओके, शादी के बाद भी, इवन व्हेन द विमेन हैव किड्स, उनके बाद भी विमेन पढ़ सकती है. देयर आर मेनी नाइट स्कूल्स. ओके, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. तो विमेन को मतलब ओनली विमेन कॉलेज भी है आज, ओके, जो पढ़ सकते हैं. सो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 55, ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ हु डज व्हाट वर्क. अ फार्मर क्या काम करते हैं, तो उनके इमेज बनाने हैं. यू कैन डू दिस, घर में बैठे आप ये कर सकते हो. छोटी सी इमेज यहाँ बना सकते हो. फार्मर, अ फैक्ट्री वर्कर, a nurse, a scientist, a pilot, a teacher. Okay, see what images your class drew by filling in the tables below. Add up to the number of male and female images separately for each occupation. That is teacher,
farmer, factory worker, nurse, scientist and pilot. Okay, on page number 56 you can see 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work. Their work includes planting, weeding, harvesting, threshing. Yet when we think of a farmer, we only think of a man. जब हम कोई भी बाहर की आउटडोर काम सोचते हैं ना, बिल्डिंग बनाना, इंडस्ट्री को चलाना, किसी कंपनी को चलाना, फार्मिंग करना, बस हमारे दिमाग में ये आता है कि मैन, बस ये खाली मैन कर सकते हैं. नो, ऐसा कुछ नहीं है. विमेन भी हर एक फील्ड में काम कर सकती है. अब एग्रीकल्चर वगैरह इसमें तो जो विमेन पढ़ी लिखी नहीं भी है, बिल्डिंग बनाना पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो वो अपने मतलब कि मैन के साथ वर्क करते करते सीखते सीखते वो काफ़ी कुछ सीख सकती है. ओके पापा को fewer opportunities and rigid expectations. A lot of children. Okay, on page number 56, see, Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. अब हमारे लिए तो पूरी क्लास एक जैसी है. ओके, अब सब बच्चों को रोजी मैम एक ही जैसा पढ़ाती है. अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा रोज़ी मैम की क्लास को ध्यान से सुन रहा है, रोज़ी मैम की एक्सप्लेनेशन को, वर्क को ध्यान से कंसंट्रेशन से सुन रहा है. ओके, उनका होमवर्क कंप्लीट करता है. जो करेगा उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो अवॉइड करेगा ऑब्वियसली उनके मार्क्स तो बुरे आएंगे. और रोज़ी मैम तो पूरी क्लास को एक जैसे सिखा रही है ना. सी, टीचर मेल इमेज 5, फीमेल इमेज 25. ओके, फार्मर 30, फीमेल 0, फैक्ट्री वर्कर 25, फीमेल 5, नर्स मेल 0, नर्स तो खैर लेडीज़ होती है इसलिए 30 फीमेल, साइंटिस्ट 25, फीमेल 5, पायलट 27, फीमेल 3. ओके, मतलब कि कुछ जगह है जहाँ मेल्स की कैटेगरी ज़्यादा है विमेन से, राइट. लेकिन ये पूरा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा. ओके, अगर विमेन और आगे पढ़ना चाहे, अगर वो पढ़ लिख रही है, ये इसलिए कैटेगरी जो कम बताई है ना, जो कम है फीमेल इमेज की, क्यों है? बिकॉज आज भी फीमेल्स को इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने एडुकेशन नहीं दी जाती है. ओके, सो इसलिए ये रिज़ल्ट होता है. देन वी गो टू पेज 57. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. A lot of children in Rosie ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. Okay, वो हमें ऐसा लगता है कि women कि जो घर से बाहर अगर विमेन के लिए जॉब है तो वो बहुत कम जॉब है, लिमिटेड जॉब्स है विमेन के लिए. मैन तो कोई भी जॉब कर सकते हैं. ओके, इफ़ मैन इज़ वंस आउट ऑफ द हाउस मैन कैन डू एनी जॉब. लेकिन विमेन के लिए आज भी बहुत जॉब्स में कम अपॉर्चुनिटीज़ है. विमेन हर एक जॉब नहीं कर सकती है और कोई भी टाइम नहीं कर सकती है. टाइम का भी प्रॉब्लम है. ओके, कई जगह पे विमेन पढ़ी लिखी है तो उनके घर में टाइम की रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं रात को कोई जॉब नहीं करना है, मतलब रात से पहले पहले आपको घर आना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल बिलीव दैट विमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल. ओके, अब नर्सेस क्यों विमेन को बोला है कि विमेन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं? क्योंकि एक मदरहुड है, विमेन के अंदर एक मदरहुड होता है, एक पेशेंट होता है. पेशेंट से वो किसी को भी पेशेंटली किससे बात कर सकते हैं या किसी को इनकरेज कर सकते हैं, जेंटल होते हैं, वो हम्बल होते हैं. इसलिए नर्सेस मैक्सिमम विमेन होती है. दिस इज लिंक्ड टू विमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Yes, ये somewhat true है, obvious है ना. अगर अब वुमेन सभी काम करने लग जाएगी तो फिर मेन क्या करेंगे?
सो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्क है जो रियली विमेन के सोच के बाहर है, और अगर विमेन कोशिश करे तो वो भी हो सकता है, बट इट्स अप टू विमेन कि विमेन सोचे कि नहीं नहीं ये हमारे बस का नहीं है, लेट मेन डू दिस, तो ठीक है ओके। लेकिन अगर कोई विमेन सोचे कि क्यों नहीं, ट्रेन अगर मैन चला सकता तो मैं क्यों नहीं ट्रेन चला सकती हूँ, अगर पायलट मैन पायलट अगर प्लेन चला सकता है मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ, हाँ देन इट विल बी पॉसिबल कि अगर वुमेन ये बात सोच ली कि अगर मैन वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली करेगी। बिकॉज यू कैन सी द बिलो दिस ग्रीन चार्ट, सी आप देख सकते हो अभी तो काफ़ी विमेन हैं, विमेन्स आ गई हैं जो ट्रेन चलाती हैं, प्लेन तो चलाती हैं, ट्रेन्स भी चलाने लग गई है। सो ये भी तो टेक्निकल है, पर इट्स अप टू द विमेन, ओके इट्स अप टू द विमेन। विमेन सोचे कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, अगर मैन ये काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर जिस वुमेन ने ये सोच लिया तो फिर क्या टेक्निकल एंड क्या नॉन टेक्निकल, शी कैन डू इट। Because so many people believe in this stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. Yes, it is true. आज भी still in this contemporary world women को men के equality नहीं माना जाता है। कई घरों में boys को allowed है कि दूर दूर जाके पढ़ाई करना, ओके और नौकरी करना, लेकिन उसी घर की लड़की को allowed नहीं है गांव से या शहर से बाहर जाके पढ़ना। आज भी शहरों में भी, नॉट इवन विलेज की बात मैं कर रही हूँ, इवन अर्बन एरियाज ऑल्सो, हम जिस टाउन दैट इज टाउन सिटी में रहते हैं उसे अर्बन प्लेस कहते हैं, वहाँ पे भी आज भी ऐसा है कि मतलब कि अर्बन की पीपल जो गर्ल्स हैं उनको ठीक है पढ़ लिख गए, ओके नौकरी नहीं करने दी जाएगी, ओके सो मतलब आज भी वो रिस्ट्रिक्शंस है कई फैमिलीज़ में। जो बॉयज़ को दिया जाता है, बॉयज़ को जो फ्रीडम दी जाती है वो गर्ल्स को नहीं दी जाती, आज भी ऐसा है, ओके। नाउ यू कैन इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज बाय द फैमिलीज टू सी मैरिज एज द मेन एम इन लाइफ। और कई स्टेट्स तो आज भी हमारे इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बस ऐसा होता है कि 18-19 ईयर्स की होगी चलो इसकी शादी कर दें, या तो फिर अगर पढ़ा भी लिया तो उनको बोलते बस अब पढ़ लिया ना, अब जॉब के लिए ज़िद नहीं करनी है, नाउ यू प्लान फॉर योर मैरिज, बस अब ये आपका आगे एम है टू गेट मैरिड दैट्स ऑल, ओके। नाउ सी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स यानी जो ये सोच थी लोगों की, इसको जो सोच थी लोगों की कि टेक्निकल काम सिर्फ मैन कर सकते हैं, विमेन नहीं, दैट्स रॉन्ग। इंजन ड्राइवर्स आर मेन, but 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Okay, you can see the chart below. कि engine drivers are men, but 27-year-old Lakshmi Lakra एक पुअर ट्राइबल फैमिली से ये लड़की बिलोंग करती है इन झारखंड, और वो एक फर्स्ट वुमेन है, इंजन ड्राइवर है फॉर द नॉर्दर्न रेलवेज। तो ये टेक्निकल काम नहीं कर रही है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग द टेक्निकल वर्क, है ना। सो अगर सोचा कि हमने करना है सो करो, वन शुड डू, फिर क्या मेन क्या विमेन। लक्ष्मी's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure that their children got an education. ऐसे कई लोग हैं पढ़े लिखों से भी आगे कि लिटरेट नहीं भी है तब भी वो अपने बच्चों को हार्डशिप्स, ट्रबल्स, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद वो उन्हें पढ़ाने की रखते हैं कैपेसिटी। Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. Okay, now Lakshmi studied in a government school. वो government school में पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि she had done good and she also helped with her household work and did odd jobs. She also did odd jobs, okay. That is कोई भी वो जॉब करने के लिए तैयार थी. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics, okay. मतलब she did, मतलब उसने
घर का भी काम किया, उसने अपनी पढ़ाई भी की, शी स्ट्रगल्ड हार्ड इन हर लाइफ, ओके, शी डिड वेल, और वो उसने डिप्लोमा भी किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स. शी देन टुक द रेलवे नहीं शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम. हाँ, शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट इज़ उसने फिर रेलवे का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम दिया, और बहुत अच्छे विद फ्लाइंग कलर्स, विद फर्स्ट अटेम्प्ट शी हैड क्लियर्ड हर रेलवे बोर्ड एग्जाम्स. लक्ष्मी सेस, जब किसी ने लक्ष्मी से पूछा कि आपको ये कहाँ से ये सोच आई कि मैं ये काम करूँगी, मतलब मैं ट्रेन चलाऊँगी, कैसे आपको ये मतलब कि दिस यू हैव दिस कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई भी गर्ल्स और वीमेन ये काम करने का तो नहीं सोचते हैं, ठीक है, और कोई भी काम, बट ये ट्रेन चलाना एंड ऑल दैट. शी सेड आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, तब मैं उससे पूरा करके दिखाती हूँ. उसने कहा मैं कोई भी चैलेंज को लेती हूँ, और मुझे अगर कोई एक बार कह दे कि ये गर्ल्स की बस की बात नहीं है, तब तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है, तब तो मैं उसे और भी करके दिखाती हूँ कि वाई नॉट, आई कैन डू इट. I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. उसने एक बार नहीं, since she was a tribal girl, illiterate parents थे, ऐसे challenges उसको पहले भी बहुत बार आई होगी, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की, because once if the person have that firm determination कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरा challenge होगा, then no one can stop him or her. Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the Polytechnic, and when she decided to become an engine driver. उसने electronic study की, उसने she rode motorcycles at the Polytechnic, okay, मतलब कि वो मोटरसाइकिल तक चलाती थी. उस टाइम की बात है, आदिवासी लड़की मोटरसाइकिल चलाती थी. एंड आज भी आप देखो, अगर काफ़ी गर्ल्स, कोई विमेन अगर मोटरसाइकिल चलाती है ना, बड़े लोग गौर से उसको देखते हैं कि अरे सो व्हाट, मुझे एकदम देखते कि ये लड़की मोटरसाइकिल चला रही है. कई लड़कियां तो बुलेट्स भी चलाती हैं, बुलेट, राइट. सो दैट इज सो शी हैड फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन हर लाइफ. हर फिलॉसफी इज सिंपल, as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice, है ना. वो बोलती है कि जब मेरे कोई काम करने से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, या कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी मुझसे, है ना, तो मैं क्यों नहीं अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को चूज़ करूँ. यस, very true, one should. Okay, so this was adopted from Driving a Train by Neeta Lal, Women's Feature Service. कितनी अच्छी सोच है, देखो, एक ट्राइबल गर्ल की. वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल. ओके, then we go to page number 58. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. हम एक ऐसे इंडियन कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी में हमारा बॉर्न एंड ब्रॉटअप है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं ना, बॉयज़ और मेन के मुकाबले, तो बहुत हमें सुनने को मिलता है. या लोग तरह तरह की बातें करते हैं, या तो फिर लोग मतलब कि बोलते हैं कि क्या ये इस लड़की का काम है, लड़की ऐसा काम करी तो लड़के का काम है. ओके, सो हमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारा सुनना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू मी, अवॉइड सच पीपल, डोंट लिसन टू सच पीपल. समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स. और ऐसे बाहर के लोग, हमारे घर के लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स को, जितने बाहर के लोगों को ज़्यादा होगी. सो जस्ट अवॉइड सच पीपल. और ज़्यादा अगर ये लोगों की बातें पेरेंट्स सुनेंगे या हमारे जो एल्डर्स सुनते हैं, फिर वो भी यही सोचते हैं, फिर वो भी उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं घर के अंदर, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. At other times they can just be because of unfair testing by our own friends. और वो देखते हैं कि ये लड़की ने ये किया था पर अनसक्सेसफुल हो गई, वो ऐसा हो गया उसके साथ. अरे सबके साथ थोड़ी वैसा होगा,
कि अगर हम एक ही की स्टोरी लेकर बैठे रहेंगे और हमारे बच्चों को कुछ करने नहीं देंगे, सो इट इज़ बैड, है ना। सबके साथ तो वो सेम कहानी नहीं होती है, राइट। सो बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पेड अ गुड सैलरी। बॉयज़ को प्रेशर किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी, देन उनको मतलब वेल सेटल्ड लाइफ होगी उनकी। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। बॉयज़ के साथ भी ऐसा है, जैसे कुछ बॉयज़ है बिल्कुल सिंसियर है अपने करियर को लेके और अपनी चॉइस को लेके अपना काम बिल्कुल सिंसियरली करते हैं, अपनी पढ़ाई। तो जो दूसरे कभी कोई दूसरे आसपास नेबर्स के बॉय हैं, अगर वो सारा दिन बस आवारागर्दी करते यहाँ वहाँ घूमते रहते तो उनको भी कहा जाता है कि देखो फलाने का नेबरहुड का लड़का कितना सिंपल है, ओके, उसके कोई डिमांड नहीं है, कितना सिंपली वो अपना लाइफ को लीड कर रहा है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी और यू लुक एट यू। सो मतलब ये भी कंपैरिजन होता है, ओके। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. Yes, आपने 6th क्लास में सुना था ना कि बॉयज़ अगर रोते हैं तो उनका क्या लड़का होके रो रहा है, पागल है, लड़का होके रो रहा है। अरे बॉयज़ में फीलिंग्स, बॉयज़ में इमोशंस नहीं हो सकते, क्यों वो नहीं रो सकते? खाली गर्ल्स रो सकती, गर्ल्स रो के इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं, तो बॉयज़ नहीं रो सकते हैं, you know. So such talks, one should avoid such talks. See, you can see below a story that is Xavier was happy with the results of his class 10th board exams. Though his marks in science and math were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages. देखो स्टूडेंट्स, ये तो सभी के साथ है। नाउ यू आर हैविंग सो मैनी सब्जेक्ट्स। अब ऐसा तो नहीं आप लोग सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होंगे, नो। किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को एसएसटी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पसंद है, तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपकी फ्रेंड का लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, तो सो व्हाट, है ना। आपके मैथ साइंस में अच्छे आते हैं, उसके मैथ साइंस में नहीं अच्छे आएंगे, सो it happens. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. जब उन्होंने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, they felt very bad. उन्होंने कि ये कितना रिजल्ट कैसा है? My goodness, Xavier, you have managed only 65% in math. Your marks in physics are low too. I know, Mama, but it's okay because I don't want to take math or science. I want to study history. Obviously, जो बच्चे 10th तक मैथ में बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो इंजीनियरिंग बनेंगे, वो आगे मैथ सब्जेक्ट लेंगे। जो बच्चे साइंस में अच्छे हैं, दे विल गो टू बायो और यानी मेडिकल या नॉन मेडिकल लाइन में। और जो बच्चे मैथ साइंस में नहीं अच्छे हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम, दैट इज़ वो होम साइंस कर सकते हैं, वो आर्ट्स ले सकते हैं, वो कॉमर्स ले सकते हैं, वो डिप्लोमा कर ले सकते हैं। कोई फोर्स नहीं होना चाहिए फ्रॉम पेरेंट्स। किसी के कोई सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसी के कोई होते हैं, तो इट्स डिपेंड्स, ओके। व्हाट डू यू थिंक टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। उसने कहा क्या बोल रहा है, तो उसके पेरेंट्स ने कहा हिस्ट्री, इसमें तू क्या अपना फ्यूचर बनाएगा, व्हाट विल बी योर करियर, क्या बनाएगा तू इसमें अपना फ्यूचर, ओके। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ओके, कि मैथ और साइंस में फ्यूचर होता है, बाकी किसी में कोई फ्यूचर नहीं है, ओके। यू हैव अ गुड जॉब, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप। उसने कहा बॉयज़ को तो बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए, उनको अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट पे जॉब मिले। और हिस्ट्री में तो कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। और अब उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, हिस्ट्री में कोई करियर नहीं है, यू हैव टू टेक मैथ, और मैथ में करियर है, उसके साइड बाय साइड आप कंप्यूटर भी कर सकते हो, ओके। सो मतलब प्रेशर आ जाता है फॉर दिस, सो इट इज़ बैड, यू नो। आप अपने चाइल्ड को इस तरीके से प्रेशर कर रहे हो कि उसे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद है, ये सब्जेक्ट ही करना है, ओके। सो नहीं, अगर बच्चे को जो सब्जेक्ट लेना है, जो चूज़ करना है, उसे वही करने दो, उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। देन वी गो टू पेज नंबर 59, learning for change. Going to school is an extremely important part of your life. Yes students, ये तो है।
एडुकेशन तो हासिल करनी है और अच्छी तरह से पढ़ना है, सिंसियरली आपको पढ़ना है. चिल्ड्रन हैव टू स्टडी. As more and more children enter school every year, we began to think that it is normal for all children to go to school. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, खाली सब बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ. नो, आप जो भी बच्चा पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ रहा है. इफ़ यू विल स्टडी यू विल गेट अ गुड एडुकेशन. आपको आपका करियर ही बहुत, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा. इफ़ यू पास योर क्लास विथ फ्लाइंग कलर्स, ऑब्वियसली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. राइट? तो आप अपने पेरेंट्स के फोर्स से, टीचर के फोर्स से नहीं पढ़ना है. आप हमेशा पढ़ाई करो दिल से. और व्हेन यू स्टडी यू कॉन्सेंट्रेट इन योर, 1 घंटा पढ़ो, सेल्फ स्टडी. लेकिन ऐसा पढ़ो कि बाहर की दुनिया भूल जाओ, फिर आपके उसमें फ्रेंड्स बुलाएं या घर में कोई रिलेटिव आ जाए. नो, आपका वो पढ़ने का टाइम है और आप सिंसियरली पढ़ोगे. दैट इज़ द रियल स्टडी. जो बच्चा अपनी पढ़ाई की खुद स्ट्रेस लेता है, मॉम डैड के ज़बरदस्ती करने से, बेटा बुक टीवी बंद कर, कंप्यूटर बंद कर, पढ़ने बैठ, ये है वो है, नो. वही ओके. सो गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, we began to think that it is normal for all the children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children. Okay students, so from page number 59 I will continue in my next class. And your home job part is to read the lesson twice, thrice, so that you can be able to solve its MCQs. Okay, it's a beautiful lesson. That is how women change the world, and this is fact. It is true. So girls should study.